साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है बिहार में पिछले 3-4 सालों से लगभग लाखों शिक्षक बनाए जा चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1 कंप्लीट हो चुकी है, टीआरई 2 कंप्लीट हो चुकी है, टीआरई 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके सामने 2026 में बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है। शिक्षक भर्ती लगभग 40 से 45 हज़ार पदों पर एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, योग्यताएं क्या क्या हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीआरई के माध्यम से क्लास 1 से लेकर के 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करता है। साथियों, इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है ये केवल एक अनुमानित डेटा है आपके सामने कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए जो शिक्षकों की ज़रूरत है उनको वो 10,778 हैं। इसमें बदलाव हो सकता है साथियों, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चों को पढ़ाएंगे उन लोगों के लिए शिक्षकों की जो ज़रूरत है इन्हें वो है 8,563 और क्लास 9 से लेकर के 10th के लिए 9,083 और इसके अलावा 11 और 12th के लिए 16,774। इस प्रकार साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से लगभग 44 से 45 हज़ार रिक्तियाँ बताई जा रही हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इसके नोटिफिकेशन को आने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ते में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो लगभग जून के लास्ट से लेकर के जुलाई और अगस्त के बीच में इसकी परीक्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आप लोग भी इस एग्ज़ाम डेट को याद रखिए। आपका एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त के बीच में होने की पूर्ण संभावना बताई जा रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं ताकि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकें और एक अच्छे शिक्षक के रूप में बिहार में जाकर के बच्चों को अपनी शिक्षा दे सकें। साथियों, क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो योग्यताएं हैं वो 12th प्लस डीएलएड होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपके पास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए और बिहार का बीटेट या फिर आप सेंट्रल का सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं या फिर आप बिहार के बीटेट का एग्ज़ाम होता है वो और आपके पास डीएलएड हैं और साथ ही साथ 12th आप 50% से पास हैं तो आप क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो योग्यताएं हैं वो डीएलएड या फिर आप बीएड दोनों में से कुछ भी, साथ ही साथ आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आप बिहार टेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है तो आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाते हैं। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 9 और 10th के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। तो आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बिहार में एक होता है बिहार स्टेट का पेपर 1। अगर आप पेपर 1 बिहार स्टेट का पास हैं, आपके पास ग्रेजुएशन है और आप बीएड हैं तो आप बिहार में कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों क्लास 11 और 12th के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन हों, साथ ही साथ जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उससे पोस्ट ग्रेजुएशन हों और आपके पास बिहार का स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप बिहार में आई हुई जो वैकेंसी है लगभग 40 से 45 हज़ार, उसमें इन सारी योग्यताओं में अगर आपके पास भी कोई योग्यता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कई योग्यताएं हैं तो आप कई फॉर्म भी भर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने एक में ही फॉर्म भरना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास सभी योग्यताएं हैं तो आप 1 से लेकर के 12th तक में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। सिलेबस की जहाँ तक बात की जाए साथियों, जो TRE 1 में था, TRE 2 और TRE 3 वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो आप लोग देख लीजिए। हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी वालों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो लोग क्लास 1 से 5 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं प्राइमरी के लिए, उनके पास 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें आपको 30 प्रश्न भाषा के करने हैं। ये क्वालिफाइंग है, आपको यहाँ से केवल और केवल 30% मार्क्स लाने हैं। अब बची बात पेपर की, तो आपका पेपर 120 सवालों का होगा। 120 सवालों में से आपको GS, मैथ, रीजनिंग, EVS ये तमाम सारे जनरल पार्ट होंगे जो 120 सवालों के होंगे। इसी 120 सवाल से आपके जो है आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप यहाँ से अच्छा स्कोर करते हैं और भाषा में आप 30% लाते हैं तो आप बिहार में प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें भी 150 सवाल आने वाले हैं, जिसमें से 30 प्रश्न भाषा के होंगे। उसमें से आपको 30% लाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम, ये जो भाषा है ये क्वालिफाइंग है। पेपर का जो कट ऑफ बनने वाला है साथियों, वो 120 सवालों से बनेगी। 120 सवालों में इसको 2 पार्ट में किया गया है। 40 अंक आपके कॉमन पेपर रहेंगे सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का अभ्यर्थी हो, सबके लिए कॉमन प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न, जिसमें आपको GS भी पूछी जाएगी, मैथ भी पूछी जाएगी, और इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। ये सारे के सारे 8-8 अंक के 5 पार्ट होंगे, जिसमें से आपको 40 में से जितना अधिकतम ला सकते हैं लाना होगा यहाँ से। और आपके अपने खुद के सब्जेक्ट से 6 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट के फॉर्म को अप्लाई किया है तो वहाँ आपके सब्जेक्ट से 80 सवाल पूछे जाएंगे। 80 यहाँ के आपके सब्जेक्ट, 40 यहाँ से जनरल पेपर या कॉमन पेपर, यहाँ से मिला करके 120 सवाल होंगे और यहीं से कट ऑफ बननी है। 120 सवालों में आप जितना अधिक अंक लाएंगे, आप कट ऑफ में अगर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन क्लास 6 से लेकर के 12th तक के जिसमें भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, बता दिया कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है। अब आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो एज लिमिट है वो क्या है। साथियों, प्राइमरी के लिए 18 से 37 साल हैं और क्लास 6 से लेकर के 12th तक के लिए आप लोग जानते हैं 21 साल से लेकर के 37 साल जनरल वालों की उम्र है। कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी दी गई है, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। साथियों, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर आपके सामने मौका आया है तो आप इसमें एक सिलेक्शन लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि साथियों, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 कंप्लीट हो चुका है। इसमें बहुत से विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है जो कि बिहार के भी थे और अदर स्टेट के भी थे। अगर आप बिहार के हैं तब भी मेहनत कीजिए, अदर स्टेट के हैं तब भी आपको मौका मिल रहा है। जितने परसेंट भी आपको 15%, 12% मिल रहा है उसके लिए आप संघर्ष कीजिए और मेहनत करके इसमें एक सिलेक्शन ले लीजिए। इसी एग्ज़ाम के बहाने आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप और कहीं भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, यूपी में करेंगे या कहीं भी, तो आपका सिलेक्शन और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब आपको मौका मिला है बिहार में 40 से 45 हज़ार पदों के लिए, तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद करते हैं साथियों BPSC TRE 4.0 से संबंधित जितने भी ज़रूरी बातें थी वो हमने आपको इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट तरीके में बता दिया है। और आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए तैयार रहिएगा, तैयारी करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और को कमेंट कीजिए आप 6 से लेकर के 12th तक में किस सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हैं। आपको आपके सब्जेक्ट के अनुसार एक एक स्ट्रेटजी वीडियो बना करके दे दी जाएगी ताकि आप स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ाई कर सकें और आप एक सिलेक्शन ले सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।